हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं रियल नंबर्स। आज हम देखते हैं रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो एक्सरसाइज 1.2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्राइम फैक्टर्स, टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, राइट। उसके बाद टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, राइट। सो ये सब देखने के लिए हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझना पड़ेगा, राइट। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? स्टेटमेंट देखें। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्यूर्स। सो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हमें समझना पड़ेगा। सो एवरी कंपोजिट नंबर, तो लास्ट टाइम में हमने कंपोजिट नंबर पढ़ा है, राइट। व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट नंबर? द नंबर्स greater than 1 and not prime numbers are called composite, right? So ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं, ग्रेटर है एंड प्राइम नहीं है, राइट। तो ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो हमने कहा व्हाट इज प्राइम नंबर्स? तो हमने कहा द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। सो ऐसे नंबर्स जो 1 से डिविजिबल है और साथ में उसी नंबर से डिविजिबल है, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल 2, 3, 5, राइट। 5 1 से डिविजिबल है और 5 से ही डिविजिबल है, सो दीज आर द प्राइम नंबर्स। 7, 11, तो इनको अगर हम छोड़ देते हैं, राइट, और 1 से ग्रेटर नंबर हम पकड़ते हैं, राइट, 4, 6, 8, 9, 10, दीज आर द कंपोजिट नंबर्स। So greater than 1 and other than prime are called composite numbers, right? composite number अगर हम और बोले तो composite numbers वो होते हैं जो other than that number भी divide होते हैं, right? जैसे या फिर हम इसके factors बोले, so 4 divisible by 2 also, right? तो composite numbers 1 से भी divisible है, उस नंबर से भी है, और अदर देन वो नंबर भी डिविजिबल होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो फिर से हम स्टेटमेंट देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी हमें अगर कोई नंबर कंपोजिट नंबर दिया हो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज, उसके हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में मिलेंगे एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। कैसे? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्यूर्स। तो आने वाले जो देखो कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स हम बनाएंगे वो प्राइम नंबर्स होंगे और उनका एक यूनिक ऑर्डर होगा, सॉरी, उनका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। तो ऑर्डर उनका कैसे भी हो सकता है, राइट। सो फिर से देखें, हमने बोला एवरी कंपोजिट नंबर, तो हमें कोई भी कंपोजिट नंबर अगर दिया है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फैक्ट और फैक्टराइज्ड, उनके अगर हमने फैक्टर्स निकाले तो वो क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे, राइट। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्यूर्स। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स उसके मिल रहे हैं, कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स है वो प्राइम नंबर्स जो मिल रहे हैं उनका कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ऐसा ये थ्योरम हमें बताता है। अब इस थ्योरम को और अच्छे से हम एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं 230, राइट। क्या 230 कंपोजिट नंबर है? हाँ। यहाँ पे देखिए 230 कैसे मिल रहा है हमें? 230 इंटू 1 230, राइट। 23 इंटू 10 230। इसका मतलब हम अगर 230 को देखें तो 230 1 से भी डिविजिबल है, 230 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है। मतलब अगर वो 1 से और उसी नंबर से डिविजिबल होता है तो प्राइम नंबर होता है, लेकिन ये 2 10 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, राइट। सो हमने कहा 230 इज़ ए कंपोजिट नंबर। अब इस कंपोजिट नंबर के अगर हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो प्राइम होते हैं, ऐसा हमें थ्योरम ने बताया। तो देखें 230 के हमने इस तरह से फैक्टर्स निकाले।
तो हमें फैक्टर्स क्या मिले, 2, 3, 5 एंड 7। इस तरह से हमने इसका डिवीजन किया है, राइट। तो यहाँ पे देखें 230 के फैक्टर्स क्या है, 2, 3, 5 एंड 7। तो हमने कहा 230 क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो चेक करें आप, 2, 3, 5, 7, ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, राइट। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट में हमें कहा था कि कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स आते हैं दैट इज प्राइम फैक्टर्स। सो कंपोजिट नंबर इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यही हमें थ्योरम ने बताया था, राइट। तो हमें थ्योरम क्या बताना चाहता है कि कंपोजिट नंबर, कोई भी एक कंपोजिट नंबर, सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये हमेशा यूनिक है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर हम फैक्टर्स निकालें तो वो हमें प्राइम नंबर्स ही देगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्यूअर्स। तो आप इसका ऑर्डर कोई भी रख सकते हैं, जैसे पहले 3 से कहा, राइट, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यहाँ पे देखें अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अक्यूअर्स। तो लेट सपोज 2, 5, 3, 7, इसकी जगह पे हमने ये ऑर्डर रखा, या फिर इसको चेंज करके ये ऑर्डर से भी मिला, तो भी ऑर्डर कोई भी हो, लेकिन हमें मिलने वाले जो नंबर्स है, कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स है, वो प्राइम फैक्टर्स ही रहेंगे। ये हमें यहाँ पे थ्योरम ने बताया है, राइट। आइए एक एग्जांपल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जांपल है, कंसिडर द नंबर 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. हमें क्या बोला है, कोई एक नंबर कंसिडर करो, लेट सपोज 4 to the power n, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। देन चेक करने के भी बोला है वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n की ऐसी कोई वैल्यू के लिए 4 to the power n ends with digit 0, राइट। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, इसको इजी करके समझने की कोशिश करते हैं। देखें, टू गेट digit end with 0 it means unit place number is 0, राइट। अगर हमें कोई नंबर मिलाना है जिसका एंड 0 से होता है, जैसे 100 है, 250 है, 300 है, राइट। तो अगर ऐसे नंबर अगर मिलाने हैं, इसका मतलब क्या है, दिस कम्स व्हेन दैट नंबर इज मल्टीपल और डिविजिबल ऑफ 10 और 100, राइट। तो उस नंबर को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ही वो नंबर हमें यूनिट प्लेस पे 0 देता है, राइट। जैसे अगर हम एग्जांपल बोले कि 23 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 230 मिलता है, तो यूनिट प्लेस पे जो 0 मिल रहा है कब मिला, जब हमने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, राइट। सो 10 से, 100 से, ऐसे ही नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमें यूनिट प्लेस पे 0 मिलता है, राइट। तो हमने कहा यूनिट प्लेस पे 0 कब आया, हेंस यूनिट प्लेस कम्स विद 0 ओनली व्हेन इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 5। तो कोई भी नंबर अगर हमें दिया है, राइट, तो वो नंबर के एंड में अगर 0 है, मतलब यूनिट प्लेस पे 0 है, ये कब होगा, व्हेन इट्स प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 5। अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 होंगे तो ही वो नंबर हमें क्या देगा, यूनिट प्लेस पे 0 देगा। तो हम याद रखेंगे कि अगर कोई भी नंबर, राइट, जैसे यहाँ पे लेट सपोज बोला है 4 to the power n, तो कोई भी नंबर यूनिट प्लेस पे 0 कब देता है, जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 होते हैं, राइट, या 2 या 5 के फॉर्म में होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो 2 and 5, या फिर और फैक्टर्स हो सकते हैं, 2, 5 के साथ साथ 3 and 11 हो सकते हैं, लेकिन उनमें 2 and 5 होना ज़रूरी होता है, राइट। तो उस नंबर के फैक्टर्स क्या होने चाहिए, पक्का 2 and 5 होना ही चाहिए उस नंबर में, राइट। जैसे 2 आया, 3 आया, 11 आया, 5 नहीं आया तो नहीं चलेगा, राइट। सो हमें उसके पक्का प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 and 5 के फॉर्म में होने ही चाहिए, इसीलिए तभी वो हमें क्या देगा, यूनिट प्लेस पे 0 देगा, राइट। क्योंकि 5 into 2 दैट इज 10 होता है, राइट। सो आगे देखें, सो हमने कहा अगर एंडिंग में अगर 1 0 होता है
ओनली अगर 1 0 अगर चाहिए, इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 होंगे, राइट। अगर एंडिंग में 2 0 होंगे तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 5 2 5 इस तरह से बोल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, consider the number 4 to the power n where n is natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0. तो 4 to the power n की कोई वैल्यू के लिए ये 4 to the power n जो है वो हमें यूनिट प्लेस पे 0 दे सकता है, एंडिंग 0 से हो सकती है क्या, राइट। तो हमने कहा 4 टू द पावर n एक नंबर है, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 5 के फॉर्म पे होंगे तो ही वो हमें यूनिट प्लेस पे 0 देगा, राइट। तो हमने देखा 4 टू द पावर n के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो हमने कहा 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू द पावर n, राइट। अब 2 इंटू 2 को हम 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं टू द पावर n। ये हो गया a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, सो 2 टू द पावर 2 इंटू n, राइट। तो यहाँ पे 4 टू द पावर n के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 2 टू द पावर n, या फिर इसी को हमने लिखा 2 टू द पावर 2n। तो यहाँ पे सिर्फ 2 आया, 5 नहीं आया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 एंड 5, या फिर एंडिंग 0 2 होंगे तो 2 5 के दो बार आनी चाहिए, या फिर 2 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर आना चाहिए था। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 n के नंबर फॉर्म में आया है। लेट सपोज 1 होंगी तो 2 स्क्वेयर हो गया, अगर 3 होता था तो 2 क्यूब होता था। इस तरह से नंबर आए हैं, लेकिन हमें ऐसे नंबर मतलब जो डिजिट है सिर्फ 2 नहीं चाहिए, उसके साथ साथ क्या चाहिए, 5। ओके, सो हम कहेंगे कि 4 टू द पावर n के जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 टू द पावर ओनली 2n के फॉर्म में आए हैं, 5 वाला टर्म नहीं आया है। लेट सपोज यहाँ पे 5 टू द पावर 2n आता था तो अब हम बोलते थे कि ये नंबर क्या है, यूनिट प्लेस में हमें 0 देता था, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 आया है, इस नंबर में 5 नहीं आया है, तो हम क्या बोलेंगे, हियर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 टू द पावर n आर नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 एंड 5। ये 2 एंड 5 के फॉर्म में 4 टू द पावर n के फैक्टर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 है। हैंस दिस नंबर नेवर एंड विथ 0। तो 4 टू द पावर n, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर हमें कंसिडर करना है 1 2 3 4 इस तरह से, राइट। तो वो हमें कभी भी क्या नहीं देगा, एंडिंग नंबर 0 नहीं देगा। अब यहाँ से भी देख सकते हैं n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं, सो 2 इंटू 1 2, सो 2 स्क्वेयर इज 4, तो एंडिंग में तो 0 नहीं आ रहा है, राइट। अगर यहाँ पे 5 होता था तो 5 टू द पावर 2n भी आता था, तो n की वैल्यू अगर 1 रहती थी तो 5 स्क्वेयर क्या हो जाता था, 25, राइट। और 25 इंटू 4 दैट इज़ 100, तो एंडिंग में हमें 0 मिल रहा था, राइट। और 2 था तो हमें 100 मतलब 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2 मतलब 2 एंडिंग 0 100 मिल रहा है, राइट। ओके, सो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल को समझा है। यहाँ पे एक नोट है, वी कैन से इन अबो केस 2 टू द पावर 2 या फिर 2 स्क्वायर टू द पावर n कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 0 ब्रैकेट कंप्लीट n, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, राइट। सो 2 स्क्वायर इंटू 1 दैट इज नथिंग बट ए 2 स्क्वायर ओनली। तो हम इस तरह से इसको लिख के यहाँ पे हम 2 एंड 5 के फॉर्म में इसके फैक्टर्स बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, बट इन क्वेश्चन दे से n इज़ अ नेचुरल नंबर, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर, राइट। और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख के आंसर नहीं ला सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने बताया, राइट, कि कोई भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स है वो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, और अगर कोई नंबर एंड विथ 0 होना चाहता है, या फिर एंडिंग नंबर 0 हो, या फिर उसका यूनिट प्लेस का नंबर 0 होना चाहिए, तो ऐसे नंबर्स में उस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 2 एंड 5 के फॉर्म में होने चाहिए, ओके। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज़ LCM एंड HCF। हमें एक्सरसाइज 1.2 में LCM एंड HCF फाइंड करने के लिए बोला है। तो LCM एंड HCF हमें जो फैक्टराइजेशन या फिर LCM निकालते हैं नंबर का फैक्टर्स निकाल के, वैसे ही करना है।
एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, देखें, टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम बोलते हैं इसके लिए एक फार्मूला है एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर हमें ए एंड बी कोई नंबर्स दिए हैं, दैट इज़ इंटीजर्स दिए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, तो उन पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम फैक्टराइजेशन से निकालो, राइट, उनका एलसीएम फैक्टराइजेशन से निकालो। तो हम अगर देखते हैं उनका एचसीएफ का और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन ये गिवन नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ये हमें फॉर्मूला बताता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज, हमने बोला कि 6 और 20 दो इंटीजर्स है, राइट, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो हमें पता है 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 3 और 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो हमने बोला इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो इनमें कॉमन वाले नंबर्स लिखते हैं हम, यहाँ पे देखो 2 एंड 2 सिर्फ 2 ही कॉमन है, बाकी नंबर्स नहीं है। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो यहाँ पे कौन से कॉमन फैक्टर्स लेते हैं हम, देखो 2 एंड 2 2 कॉमन है, और रिमेनिंग जो नंबर्स है वो भी हम इसमें लिखते हैं, जैसे 2 3 5 2 3 5 भी आ गए, राइट। सो 6 एंड 20 का एचसीएफ कितना है 2 और एलसीएम कितना है दैट इज़ 60, राइट। तो अब इस फार्मूला में हम पुट करके इसको चेक करके देखते हैं, राइट। तो हमने बोला व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर दैट इज़ 2 इंटू एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर इज 60 इज इक्वल टू, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो ए एंड बी का 6 इंटू 20, सो 120 इज इक्वल टू 120। तो ये फार्मूला हमें प्रूव करता है। सो यहाँ पे इन दिस वे हम एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू।